मित्रों, कथा बहुत ही मनोरम है। गौर से सुनिएगा। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं देर न करते हुए। निकलकर ऊपर आते आते उन्हें किसने पकड़कर गुफा में खींच लिया और माँ को क्या हो गया। वह मुंह के बल गुफा में कैसे गिर पड़ी। लगा तो ऐसा कि उन्हें भी किसी ने बरबस ही भीतर खींच लिया हो। कंचना अभी सोच ही रही थी कि उसी गुफा की तरफ से जोर की हंसी सुनाई पड़ी। वही दानवी हंसी, धरती के भीतर मानो बादल गरज रहे हों। दूसरे ही क्षण भयानक हाहाकार भी सुनाई देने लगा, मानो गुफा में एक साथ हजारों स्त्री पुरुष चीखे मार मार कर रो रहे हों। कंचना के रोंगटे खड़े हो गए। वह लपक कर चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तभी किसी की पुकार सुनाई पड़ी, ठहर जा कंचना, ठहर जा, आगे मत बढ़। कंचना रुक गई। बचाओ बचाओ, हाय मैं मरी। गुफा के भीतर से रानी चंद्रावती की चीख गूंज उठी। फिर तो कंचना सांस छोड़कर गुफा की ओर लपकी। कंचना ठहर जा, आवाज जैसे आसमान से आई, लेकिन कंचना गुफा के पास पहुंच चुकी थी। उसने झांक कर देखा। छेद बड़ा विचित्र था। नीचे, बहुत नीचे, एक हरा भरा मैदान सा दिखा। मैदान में खून से लथपथ बहुत सारे लोग लौट रहे थे, दर्द से चीख रहे थे, तड़प रहे थे। बड़ा ही डरावना दृश्य था। कंचना के रोंगटे खड़े हो गए। वह जोर से चीख कर पिछड़ने लगी, पर हिल भी न सकी। उसे लगा कि गुफा के भीतर से हवा उसे चूस कर खींच रही है। कंचना ने भरसक अपने को संभालना चाहा, पर एक झटके के साथ वह मुंह के बल तिरछी हो गई। तभी सामने से तेज झपट्टा सा लगा। कंचना गुफा में गिरते गिरती रह गई। उसने देखा, गुफा के मुंह पर तोते का भारी भरकम पैर फैला है। कंचना संभली तो नहीं, झटके से गिर पड़ी, लेकिन गुफा के मुंह पर तोते के पंख होने से वह नीचे नहीं धंस पाई। दूसरे ही पल फिर एक भयंकर झपट्टा लगा। पंख के झटके से वह उछल पड़ी और हवा में तैरती सी अचानक नदी किनारे की नरम रेत पर जा गिरी। चोट तो नहीं लगी, पर कंचना डर के मारे बेहोश होकर जहां की तहां पसर गई। आंखें खुली तो कंचना ने अपने को वहीं रेत पर पड़ी पाया। ठंड लग रही थी। आसमान एकदम काला हो गया था। तारे टिमटिमा रहे थे। कंचना समझ गई कि रात हो गई है, लेकिन दानवों के महल पर रात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां अब भी सब कुछ पहले की ही तरह जगमगा रहा था। जहां देखो वहीं सतरंगी आभा बिखरी हुई थी। कंचना उठ बैठी। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आया। माता पिता की याद आते ही भीतर से रुलाई ही छूट गई। कहां से कहां आ पहुंची। अदमपुरी में कितने जोर शोर से उसके स्वयंवर की तैयारी हो रही थी, और कहां उसकी यह दुर्दशा हो रही है। कंचना सोचने लगी, हो न हो यह सब सोनपुरी के राजा महाबली के कारण हो रहा है। यह दानव डिंभक जरूर सोनपुरी के राजा महाबली का मित्र है। तभी तो यह मेरे माता पिता को लाकर इस प्रकार सता रहा है। मेरे कारण मेरे माता पिता को भी ऐसी पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा जीना ही व्यर्थ है। जब माँ बाप मेरे लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी उसी गुफा में। अरे यह क्या। कंचना झटके से उठ खड़ी हुई। सामने चबूतरे पर हीरामन तोता पहले की ही तरह बैठा था। वह दौड़ी दौड़ी तोते के सामने जा खड़ी हुई, रोकर बोली, हीरामन, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। हीरामन ने उसकी ओर उदास आंखों से देखा। बोला, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया कंचना। ऐसा क्यों कहती हो राजकुमारी। तुमने मेरे माँ बाप की जरा भी चिंता ना की। वे तो तुम्हारे पंजे के नीचे वाली गुफा में गिरकर नरक भुगत रहे हैं, और तुम बची हो, यही क्या कम है। कंचना ने रोकर कहा, नहीं, मुझे बचकर क्या करना है। तब मुझे भी जाने दो। कहाँ जाने दूं। तोता अचरज के साथ बोला, वहीं जहां मेरे माँ बाप और कितने ही सारे लोग लहूलुहान होकर तड़प रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या बेटी।
वह तो मौत की घाटी है। भला तुम वहां जाकर क्या करोगी राजकुमारी? वही जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं। कंचना सहर उठी, गिड़गिड़ाकर बोली, मामा, तुम मुझे भीतर जाने दो, मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगी। तोते ने कड़ी आवाज में कहा, वे लोग मर नहीं रहे राजकुमारी, बस कठोर यातना भुगत रहे हैं। अभी वे लोग मर नहीं सकते और तुम भी इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो। कुछ भी हो, तुम मुझे वहीं जाने दो। कंचना जिद पकड़कर बोली, मैं मरूं चाहे ना मरूं, अगर वे लोग यातना भुगत रहे हैं तो मैं भी। वाह, यह कैसे मूर्खता की बात हुई। तोता ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तब मुझे यह जताना चाहती हो कि तुम्हें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है? कंचना रो पड़ी, बोली, मैं कुछ भी नहीं जताना चाहती, तुम मुझे जाने दो भीतर। तोता ने सिर हिलाकर कहा, देखो राजकुमारी, अगर तुमने उनको बचाने की कोई कोशिश की होती तो एक बात भी थी, मैं मान लेता कि तुमको सचमुच उनकी चिंता है। यह दिखावा करने से क्या लाभ? राजकुमारी कंचना एक तो वैसे ही तड़प रही थी, ऊपर से तोते की बातें उसे तीर की तरह छेद रही थी। लेकिन बेचारी करती भी क्या, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, तुमने अभी अभी खुद ही अपने आप को मेरा मामा कहा था हीरामन। मैं भांजी होकर तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे भीतर जाने दो मामा। तोता शक्ति के साथ बोला, ना, मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तब कैसे जाने दोगे? जाने दूंगा तब जब तुम मेरे लिए सोने के चावलों की खीर लाकर दोगी। राजकुमारी चौंक पड़ी, बोली, भला कहीं सोने के भी चावल हुए हैं? लो, तुम इतना भी नहीं जानती, हमारे टंकार गढ़ी के कोतवाल के यहाँ तो रोज ही सोने के चावलों की खीर बनती है। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। लेकिन कोतवाल रहता कहाँ है? मैं तो गढ़ी के बारे में कुछ जानती नहीं। मैं बताता हूँ। कोतवाल यहाँ से पहर भर की दूरी पर मानिक महल में रहता है। लेकिन यहाँ तो चारों ओर धुंध ही धुंध छाई हुई है, ना राह सूझती है ना बाट। धुंध के कारण बेला का पता भी नहीं लगता। मैं कैसे पहर का अनुमान लगाऊंगी और कैसे राह खोजूंगी? तोता हंसकर बोला, मैं इस परेशानी को भी हल किए देता हूं। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए। एक छोटा सा पंख टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तोता बोला, राजकुमारी, तुम मेरा यह पंख उठा लो और सीधे उस ओर बढ़ो जिधर मेरी पूंछ है। इस पंख को देखती जाना। जब यह सोने का हो जाए तब समझ लेना कि तुम मानिक महल के पास पहुंच चुकी हो। वहां एक सरोवर है, उसका पानी हरे कांच जैसा है, उसमें मानिक के कमल खिले रहते हैं। उसी के भीतर कोतवाल का मानिक महल है। लेकिन मुझे वहां के दानव भीतर जाने देंगे? तोता एकदम से नाराज होकर बोला, तुम तो अब यह चाहती हो कि मैं यहीं बैठे बैठाए सोने की खीर मांग लूं? अगर ऐसा हो सकता तो मैं भला तुम्हें भेजता ही क्यों? तुम्हारे बस की बात नहीं है तो जिद क्यों करती हो? जाकर आराम से सो क्यों नहीं जाती? मरने दो माँ बाप को। राजकुमारी रोकर बोली, मामा, तुम्हें एकाएक क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तक तो इतने कठोर नहीं थे हीरामन। मगर तोते ने उसकी ओर से आंखें फेर ली। राजकुमारी ने दो एक बात और पूछनी चाहिए, पर हीरामन पत्थर का तो था ही। अब वह जैसे मन से भी पत्थर हो गया था। बात करना तो दूर, उसने मुड़कर कंचना की ओर देखा तक नहीं। हार कर राजकुमारी ने चुपचाप हीरामन का वह छोटा सा पंख उठा लिया और रोती ही मानिक महल की खोज में चल पड़ी। पहर क्या हुआ, पूरा पहाड़ हो गया। बीतने को ही नहीं आता था। चलते चलते राजकुमारी के पांव में छाले पड़ गए, टखने सूज आए, जांघें मन मन भर की हो गईं। लेकिन हीरामन का पंख था ऐसा कि सोना बना न रूपा। एकाएक डग उठाना दूभर हो गया। राजकुमारी को एकाएक शंका हुई, कहीं धुंध में वह राह तो नहीं भटक गई। यह भी हो सकता है कि अनजाने में दाएं बाएं घूम गई हो। जरूर ऐसा ही कुछ होगा। यह सोचते ही
उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन अचानक उसे अपनी मुट्ठी भारी लगी। खोल कर देखा तो हथेली पर सोने का पंख चमक रहा था। राजकुमारी खिल उठी, यानी हीरामन ने झूठ नहीं कहा था। आखिर वह मानिक महल पहुंच ही गई, लेकिन अब वह मानिक सरोवर कहाँ खोजे। पंख सोने का होते ही राजकुमारी की सारी थकान दूर हो गई थी। साहस फिर से लौट आया था। सोचा, जब यहां तक पहुंच गई तो मानिक सरोवर भी पहुंच ही जाऊंगी। वह जोश के साथ नाक की सीध में आगे बढ़ती चली गई। की आवाज सुनाई पड़ी। लगा मानो पास में कोई तैर रहा हो। जरूर सरोवर ही होगा। वह तेजी से लपकी और कोई 100 डग भरते ही धुंध जैसे उड़न छू हो गई। सामने एक विशाल सरोवर था। पानी की जगह जैसे हरे रंग का पिघला हुआ कांच ही लहरा रहा हो। सारा सारा सरोवर मानिक के लाल कमलों से जगमगा रहा था। कंचना खड़ी खड़ी देखने लगी। एक पहाड़ जैसा ऊंचा भारी भरकम दानव अकेला ही सरोवर में तैर रहा था। उसकी बाहों से तेज छप छप की आवाज उठ रही थी। ऐसा लगता था मानो बड़ी सी नाव के चप्पू चल रहे हों। उसे देखकर कंचना ने जोर से पुकार लगाई। आवाज सुनकर वह मुड़ा और एकदम तीर की तरह पानी पर तेजी से तैरता हुआ इस ओर बढ़ा। वह जितना ही निकट आ रहा था, उसकी शक्ल उतनी ही भयानवी होती जा रही थी। कंचना एकदम घबरा उठी। इतना भयंकर तो उसे दानवराज डिंभक भी नहीं लगा था। निकट आने पर कंचना की निगाह उसके माथे पर पड़ी। तीसरी आंख, हाँ सचमुच उसके माथे पर तीसरी आंख थी, जो अंगार की तरह धधक रही थी। वह चीख कर भागने ही वाली थी कि दानव उछल कर तट पर आ पहुंचा। कंचना की घिग्गी बंद गई। कौन है तू? दानव ने गुर्रा कर पूछा। कंचना ने साहस बांध कर पूछा, कृपया करके मुझे मानिक महल का रास्ता बता दीजिए। मानिक महल में तू क्या करने जा रही है? सोने के चावलों की खीर लेने। दानव एकदम से चौंक पड़ा। उसकी तीनों आंखों से लपटें उठने लगी। बोला, खीर तुझे कौन देगा? मैं कोतवाल के पांव छूकर मांग लूंगी। दानव ने उसे सिर से पैर तक घूरने के बाद भूखे चीते की तरह गुरगुरा कर कहा, मैं हूं कोतवाल। आप? हाँ, मेरा ही नाम हुंकार दानव है। तो महाराज, आप मुझे सोने के चावलों की कटोरी भर खीर भीख में दे दीजिए। कंचना गिड़गिड़ा कर बोली। हुंकार दानव ने मुस्कुराकर कहा, कटोरी भर क्यों, मैं तुझे जीवन भर वह पकवान खिलाने को तैयार हूं, पर मेरी एक बात माननी होगी। कंचना ने उदास होकर कहा, बताएं। अरे, इस तरह उदास क्यों होती है तू? मैं कहता हूं तो बड़ी सुंदर है, तो मुझसे विवाह कर मानिक महल में ही बस जा। छी! कंचना एकदम से लाल होकर बोली, विवाह मेरे बस का नहीं। वह तो उसी से होगा जो मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा पूरी करेगा। क्या है तेरे पिताजी की प्रतिज्ञा? कंचना ने सिर झुकाकर कहा, मेरा विवाह उसी से होगा जो उनके शत्रु का सिर काट कर लाएगा। कौन है शत्रु? सोनपुरी के राजा महाबली। महाबली? दानव की तीनों आंखें फट गईं। बोला, तुम कौन हो? अधमपुरी की राजकुमारी कंचना। ना जाने क्या हुआ, कोतवाल की तीनों आंखें डर से सिकुड़ सी उठी। वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझसे बड़ी गलती हुई राजकुमारी। यह बात तुम भूल से भी हमारे महाराज से मत कहना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इसी कारण अपराध कर बैठा। तीन आंखों वाले भयंकर दानव को इस तरह पांव के पास माथा रगड़कर गिड़गिड़ाते देख कंचना को अचरज भी हुआ, खुशी भी हुई। उसने अपने को संभाल कर जरा तीखी हंसी के साथ पूछा, क्यों, क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी, मैंने अनजाने में ही ऐसा कसूर किया है। मेरे मन में आपके लिए आज भी उतना ही आदर है जितना तब होगा जब आप हम दानवों की रानी बनेंगी। मैं अब भी आपको दानवों की महारानी ही समझता हूं।
कंचना का जी धक से रह गया। यह कैसी बात है? क्या दानव मुझे अपनी रानी बनाने के लिए ही पकड़ कर लाया है? वह संभल कर बोली। लेकिन दानव राज के कहने पर तो आप मेरे माँ बाप को साधारण अपराधियों की तरह सता रहे हैं। हुंकार दानव चौंक पड़ा। यह आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, बात है तो सच ही। मैंने मूंगे के मैंने मूंगे के चबूतरे पर बनी गुफा के मुंह से झांक कर खुद अपनी आंखों से देखा है। हुंकार ने गुर्राकर उसकी ओर देखा, लेकिन दूसरे ही पल एकदम नरम होकर बोला, आपने उधर से कैसे देख लिया? उस पर तो हीरामन तोते के पंजे रहते हैं। जब देखा तब हीरामन कहीं गया था। ओ, दानव हुंकार कर चौंक पड़ा। दो पल की खामोशी के बाद हुंकार ने एकाएक कहा, अच्छा, इस विषय में तो मुझे माफ कीजिए राजकुमारी। हाँ, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताएं। सबसे बड़ा काम तो इस समय यही है कि तुम मुझे पहुंचा सको तो तुरंत मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दो। ओंकार दानव ने कहा, यह तो बिना दानवराज की आज्ञा के मैं कर नहीं सकता। और कोई काम? तब ठीक है, राजकुमारी नाराज होकर बोली, और कोई काम तुम क्या करोगे? रहने दो, कभी मेरा समय आएगा तब तुमसे बात करूंगी। दानव कोतवाल एकदम से घबरा उठा। सिर कंचना के पांव पर रखकर बोला, आप जानती ही होंगी राजकुमारी कि डंकार की इस घड़ी से कोई बिना दानवराज की आज्ञा के एक डग भी बाहर नहीं निकाल सकता। मैं आपको 4 समुंदर लांग कर राजा रिदमन के पास कैसे ले जा सकता हूं? हुंकार की बात सुनकर राजकुमारी चौंक पड़ी। तो क्या पिताजी अधमपुरी में ही हैं? इस दानव की बात से तो यही लगता है। तो फिर गुफा में क्या पिताजी नहीं थे? क्या यह दानव की माया ही थी? वह समझ गई कि जरूर कोई भेद है, लेकिन मन की बात मन में ही छिपाकर वह कुछ कड़ी आवाज में बोली, ठीक है, नहीं ले जा सकते तो ना सही, यह बताओ, सोने के चावलों की खीर दे सकते हो या नहीं? संकुचाकर हुंकार ने कहा, 100 क्यों नहीं दे सकता? आइए। दानव ने खड़े खड़े ही पानी पर पांव बढ़ाकर इस तरह रखा जैसे धरती पर रख रहा हो। और राजकुमारी कंचना यह देखकर चकित रह गई कि सरोवर पर सचमुच मानिक का एक खूबसूरत सा थाल जगमगा रहा था। तोते ने मानिक के थाल में सोने के चावलों की खीर देखी तो हंस पड़ा। बोला, तुम तो सचमुच लगन की पक्की हो बेटी। कंचना सिसक कर बोली, मामा, अब तुम कृपया करके मुझे मौत की घाटी में उतार दो, बस इतनी ही कृपा करो। ठीक है, तुम यह खीर वाला थाल भी लेती जाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तोता हंस पड़ा। मैंने अपने खाने के लिए नहीं मंगवाया था बेटी, तुम उसे ले जाओ, तुरंत अपनी माँ को खिला देना। हाँ, तुम भी खा लेना। देख, मैं आज्ञा दे रहा हूं, इस बार भी मेरी बात ना मानी तो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा। कांचना ने तुरंत थाल उठा लिया। तोते ने अपना दायां पंजा उठाकर कहा, जाओ। वह छेद तो क्या, पूरा दरवाजा ही था। छोर पर पहुंचकर कंचना चौंक पड़ी। छेद से लेकर नीचे तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी थी। कल तो लगता था जैसे बहुत ऊंची पहाड़ी में बने छेद से नीचे काली गुफा की तलहटी का दृश्य देख रही हो। जाओ, जल्दी करना। कंचना तुरंत सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही एक सुरंग मिली। उसमें फूल जैसा कोमल कालीन बिछा था। सतरंगी रोशनी जगमगा रही थी। चलती चलती वह एक बड़े से आंगन में पहुंची। तब उसके होठों से सिसकारी निकल गई। यह तो वही आंगन है जिसमें वह कल दोपहर को सोई हुई थी। अचानक देखा, सामने मां खड़ी खड़ी हंस रही है। कंचना दौड़कर उनके गले से लिपट गई। बोली, मैं तो सोच रही थी कि अब दोबारा मां के दर्शन होंगे या नहीं। मेरे कारण तुम्हें कितनी तकलीफ हुई मां। कैसी तकलीफ? मैं तो सो रही थी। सो रही थी? हाँ, सपने में देखा कि तेरे पिताजी भी यहीं आ गए हैं। कंचना हकला उठी
तो क्या पिताजी नहीं आए हैं? तुम क्या कह रही हो माँ? पगली, पिताजी भला यहाँ कैसे आएंगे? लेकिन तुम और पिताजी तो। उसने एकाएक झपट कर थाल उठा लिया। सामने ही खड़ा 3 आंखों वाला एक कुत्ता बड़े विचित्र ढंग से घुर्रा रहा था। माँ, पहले यह खीर खा लो, फिर बातें करेंगे। कंचना ने स्वयं ही एक ग्रास खीर माँ को खिला दी, फिर स्वयं खा ली। खीर मुंह में डालते ही सहसा भूकंप सा आ गया। सारा महल कांप उठा और धरती के भीतर से भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। एकाएक वहां गहरा अंधेरा छा गया। कंचना और रानी चंद्रावती एक दूसरे से चिपक कर खड़ी कांपती लड़खड़ाती रही। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और देववाणी चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।